बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभी 2-3 जनों ने मुझे बताया कि टीवी पे हम सत्संग चला के सब काम करते रहते हैं, सत्संग हम सुनते रहते हैं। कितना अच्छा लगता है कि जो दीवारों में भी वो वाइब्रेशन जाएंगे, आपकी छत में भी जाएंगे। पता है ये बात? जो भी चीज़ हम देखते सुनते हैं ना, उसके वाइब्रेशन सब जगह फैलते हैं ऑटोमेटिक अपने आप। तो आप चालू करके भी छोड़ दोगे और अपने जो कोई धनिया पुदीना सुधार रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, किचन में भी छोटा मोटा काम कर रहा है, वो सब करते रहो और सत्संग सुनते रहो। निकलेंगे इसलिए बीच में भी वह आम का ही बगीचा कहलाता है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती होती है। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, बाजरे से बाजरा ही पैदा होता है, ज्वार से ज्वार ही पैदा होता है, मक्के से मक्का ही पैदा होता है, आम से आम ही पैदा होता है, आदि आदि। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक ही बीज से अनंत भेदों वाली सृष्टि पैदा हो जाती है। भेदों वाली, जो आप जानते भी नहीं, ऑटोमेटिक जो सिस्टम चल रहा है। अगर ये आपको अनुभूति हो जाए ना ऑटोमेटिक वाली, गीता को अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, उसमें मन लगाओगे, तो ये अनुभूति अंदर में हो जाएगी कि कैसे परमात्मा का सिस्टम चलता है, कैसे बीज से वृक्ष बनता है, कैसे एक मन से मनुष्य के अंदर से मनुष्य पैदा होता है। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक बना हुआ है। ये सारा बीज का खेल है। अभी बताया ना, बाजरा गेहूँ सबके बीज अलग अलग है और अलग अलग ही चीज़ें उत्पन्न होती है। और अलौकिक, कैसे अलौकिक है कि कैसे उत्पन्न हो जाती है उस एक से। वो एक ही है और बीज अनेक, और उससे अनेक उत्पत्ति होती है। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। गीता के 14वें अध्याय में 4था श्लोक। यानी परमात्मा ने बताया है कि जो धरती में बीज उत्पन्न होता है, जो कहीं पर भी बीज उत्पन्न होता है, तो वो बीज धरती धारण करती है और उस बीज को धारण करने वाला, वो उसकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, धारण करने वाली माता और उसको चलाने वाला पिता। अब आप इस चीज को कैसे ध्यान देते हो सत्संग में, तो सत्संग की वाणी समझ में आएगी। आपका मन भगवान में है तो सब चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। मन इधर उधर भटक रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो फिर वो आंखें जैसे ही कहीं जाती है हमारा ध्यान भटकता ही है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। सृष्टि पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। हमारे जन्म से पहले भी परमात्मा थे, हमारा जन्म हो गया, ये शरीर आ गया, तब भी परमात्मा ही है, और ये शरीर नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे। वो हमेशा ही है और रहेगा। शरीर परिवर्तन होता है, नाशवान है, एक दिन नहीं रहेगा,
और इसकी फिर उत्पत्ति होनी होगी तो ये फिर आ जाएगा, फिर उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे ही सृष्टि चक्र ऑटोमेटिक चल रहा है, बिगड़ता भी है और बनता भी है। आप देखते हो ना बिगड़ना बनना। तो ये सृष्टि कौन चला रहा है, किसकी सत्ता से हो रहा है ये सारा खेल? परमात्मा की सत्ता से। फिर बीज में दूसरा कहाँ से आया? सोने के गहनों में सोना दिखता है और गेहूं की खेती में गेहूं नहीं दिखता। इसका तात्पर्य दिखने या न दिखने में नहीं है, प्रस्तुत तत्व को एक बताने में है। सभी दृष्टांतों का तात्पर्य है कि तत्व एक ही है, चाहे दिखे या न दिखे। भगवान कहते हैं दिखे या न दिखे का अर्थ होता है कि अनुभूति। अनुभूति कैसे होगी? आपको पता है दूध में मक्खन है, जानते हो? अगर सत्संग में नहीं आए होते तो आप कभी कह सकते थे कि दूध में मक्खन है? कोई भी नहीं कहता। क्यों? क्यों नहीं कह पाते? छुपा हुआ है मक्खन। इसलिए नहीं कह पाते दूध में मक्खन है क्योंकि हम निकालते भी हैं उसमें से मक्खन। मलाई इकट्ठी करते, दही जमाते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं, पर उसके विषय में कभी जानकारी जानने की इच्छा ही नहीं हुई। बताए कौन? बताने वाला भी तो चाहिए ना कि तेरे अंदर परमात्मा है। जैसे अभी तक आपको ये नहीं पता था दूध में मक्खन छुपा हुआ है, ऐसे ही मनुष्य के अंदर परमात्मा छुपा हुआ है। क्या जानते हो? सब जानते हो? अनुभूति होती है इसकी, या अपने शरीर को ही मैं मान के अहंकार के साथ चल रहे हो? अनुभूति होती है कि शरीर में परमात्मा है। किस तरह से होती है, एक शब्द में बताओ। जिसने हाँ बोला वो बोले। सांस चल रही है। और कोई बताएगा कि शरीर में परमात्मा कैसे? हमारे प्राण ही भगवान है। प्राण चल रहे हैं उसकी सत्ता से ही चल रहे हैं। हाँ, हम बोलते हैं, खाते पीते, देखते सुनते हैं। ये अनुभूति परमात्मा से होती है। इसी से अनुभूति होती है कि हम परमात्मा की सत्ता से ही सब कुछ कर रहे हैं। देखने वाला वही है, सुनने वाला वही है, स्वाद लेने वाला भी वही है। गीता के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, अमृत भी भगवान का स्वरूप है, मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है, सत्य भी भगवान का स्वरूप है, असत्य भी भगवान का स्वरूप है। सुंदर पुष्प खिले हो, सुगंध आ रही हो तो वह भी भगवान का स्वरूप है। और मांस हड्डियाँ मैला पड़ा हो, दुर्गंध आ रही हो तो वह भी भगवान का स्वरूप है। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप पर वराह आदि रूप भी धारण किए। वे कोई भी रूप धारण करे है तो भगवान ही, वे चाहे किसी भी रूप में आए उनकी मर्जी है। वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसी ही लीला करते हैं। वराह सुअर का रूप धारण करके वे वाराह की तरह लीला करते हैं, मनुष्य का रूप धारण करके वे मनुष्य की तरह लीला करते हैं। नरसिंह रूप से वे प्रहलाद जी को चाटते हैं। भगवान उत्तंक ऋषि से कहते हैं, देखो भगवान की कितनी सारी लीलाएं बताई है, कैसे कैसे। अब आप एक चीज ध्यान से समझो,
एक प्रसंग आता है, माता पार्वती को शंका हुई कि अगर भगवान अवतारी हैं और राम जो पूजा करते हैं शिव उसकी, तो पार्वती को शंका हुई कि तुम्हारे इष्ट कैसे, ये तो रो रहे हैं और पत्नी भी योग में। क्या, बहुत ध्यान से समझना। पार्वती को शंका हुई कि राम इष्ट आपका कैसे हुआ, ये तो मनुष्य की तरह पत्नी वियोग में रो रहे हैं। पर भगवान शिव तो जानते थे कि ये मेरा इष्ट है और ये कौन है। ऐसे ही क्या आप जानते हो इस संसार में भगवान को पहचानते हो? तो सती ने सीता का रूप धारण किया तो शिव ने उसका त्याग किया। अब ये बात सबके लिए आएगी, अपने मन के अंदर मैल मत आने देना। ये बातें शास्त्रों में ऐसे ही नहीं कही गई है। रिश्तेदार भी होंगे, पड़ोसी भी होंगे, सब कुछ होगा, एक भी लहर नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह की। क्या ये लाइन समझ में आ रही है, पकड़ में आ रही है? किसी के ऊपर भी शंका हम क्यों करें? हमारे को कोई अधिकार नहीं है किसी को अच्छा कहने का, किसी को बुरा कहने का। और हम बड़ी जल्दी इस चीज़ को जांच लेते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, और फट से कह भी देते हैं। तो हमारे को ये अधिकार मिला नहीं है। तो ये अधिकार किसका है? बोले जितना कम बोलोगे। अब जैसे कोई बहुत मोटा आदमी जा रहा है या औरत जा रही है, अब आप कह दो कि इसका शरीर, एक होता है नॉर्मल कहना कि इसको कितनी परेशानी है, इसका शरीर ठीक होना चाहिए, ये एक्सरसाइज करे, कुछ करे, अपने मन में एक विचार आ गया। एक होता है कि कितनी बेकार लग रही है, पता नहीं क्या भावना है, तो आपको मोटा होने में कितनी देर लगेगी, क्यों दूसरा देखा, क्यों ऐसी भावना लाए, किसी ने बोला था? तो आपको ठेका किसने दिया था? सोचने का, बोलने का दिया था ठेका। पर आप ऐसा सोचते और बोलते हो। सब चुप, यानी बोलते ही है, सोचते ही है ना? ये सही बातें नहीं है। बोले काने को काना नहीं कहना चाहिए, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, ये दोष है। तो ये सारी प्रकृति ऑटोमेटिक चल रही है, इसमें आप फंसो मत। क्या फंसने का कारण पता चल गया कैसे फंसता है मनुष्य? मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और विषयों द्वारा तदनुरूप वर्ताव करता हूँ। तद नुरूप वर्ताव करता हूँ। भगवान सतयुग में सतयुग की लीला करते हैं, कलयुग में कलयुग की लीला करते हैं। कोई पाप अन्याय करता हुआ दिखे तो समझना चाहिए कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वे कोई भी रूप धारण करके कैसी भी लीला करें, हमारी दृष्टि उनको छोड़कर कहीं जानी ही नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं उनकी तरफ ही मन लगाना चाहिए। गीता के 6 अध्याय का 30वां श्लोक। किसमें मन लगाना चाहिए? जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य समझ में आता है सबको? अदृश्य एक एक जना बोलो। अदृश्य का मतलब होता है
कि जो है वो आप देख रहे हो वैसा का वैसा। अब ये आपका भाव है कि जो भगवान का ये वाणी जो चल रही है गीता के 6 अध्याय का 30वां श्लोक, तो उसमें जो बताया गया कि मैं अदृश्य नहीं होता, जो जैसा देखता है उसको वैसी अनुभूति होती है कि सब के अंदर मैं हूँ और सब मेरे अंदर है। यानी इस बात को समझ जाओ, सबके अंदर मैं हूँ और सब मेरे अंदर है। ये दो बातें हैं। किसने इस बात को कैच किया बताओ, क्या समझ में आया? किसने समझा बात को? मेरे अंदर भी भगवान और सब, और भगवान के अंदर सब भगवान रखे वाला और देखने वाला सब जगह वो व्यापक है। आप देखो, समझने की कोशिश करो। सबके अंदर मैं हूं, 84 लाख योनियां, और सब मेरे अंदर है। समझ गए? अब तो क्लियर हो गया। तो परमात्मा ही है, बाहर भीतर एक को जान। तो उस परमात्मा के सिवा इस संसार का कोई अस्तित्व है ही नहीं। जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हो, तो बर्फ कैसे छिपेगी? बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूपों में भगवान ही हो, तो भगवान कैसे छिपेंगे? कहाँ छिपेंगे? किसके पीछे छिपेंगे? बताओ। और कैसे बताया जाए कि सब जगह भगवान है, तो वो छिपेगा कैसे जब है ही वो? देखो, ये अनुभूति अगर जिसको भी हो जाए, बहुत भाग्यशाली आत्मा होगी वो, कि परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं है, एक भगवान है और कुछ नहीं है, बाकी सब मन की पूर्णा जगत। किसकी पूर्णा? मन की। तो शब्द आया आकाश से और अहंकार आया, तो इन दो ने सृष्टि की रचना करी। और वो दो क्या है? शब्द है ओम कार, ओम कार, और अहंकार तो आप जानते ही हो, मिला हुआ है सब कुछ, उसका आप अहंकार करते हो। जिसका है उसी का ही रहेगा। आप अपना कह भी लो तो क्या, एक बार हमारे मोबाइल में आया था, हो सकता है किसी के मोबाइल में भी हो, बोले इंसान इतने जिंदा रहता जब तक इतने 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 काम, इतना बिजी रहेगा धन के पीछे भाग भाग के, पर जब उसे पता चलेगा कि मेरे को तो एक सुई भी नहीं लेके जा सकता, मैं तो अब मरने के समय उसे पता चला कि मैं तो एक सुई तक भी नहीं ले जा सकता, तो ये इतना सारा मैंने क्या किया? ये अभी आपको सत्संग में पता चल रहा है कि इतना सारा क्या किया ये, तो अभी भी जाग जाओ। क्या किसको पकड़ना है? क्या पकड़ पाओगे? सत्संग कितनी बार सुनते हो? है? जो नहीं सुनते वो हाथ ऊपर करो। कोई भी नहीं करेगा, नहीं सुनने वाला भी, है ना? क्यों? एक बात तो सुन ही लेते हैं। 2-3 बार क्यों नहीं सुन पाती? तो किस काम में बिजी है? वो रामायण पढ़ते हैं, नवरात्र में रामायण चला रही है, लंबा पता लगा। तो अभी कितनी देर? एक बार तो सुनते हैं, सत्संग भी जुड़ गई, वो नहीं रहता। देखो, सत्संग सुनने के लिए मैं आपको कितनी बार तरीके बता रही हूँ। सोफा पे बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे बातें भी कर रहे हो, सत्संग चालू कर दो, वो आपको सुनता ही रहेगा।
किसका भगवान में मन और किसका नहीं है भगवान में मन? जो चुप रहेंगे उनको भगवान नहीं मिलेंगे फिर, क्योंकि तुमसे बुलवाया जाता है, तुम्हारे अंदर वो चीज उत्पन्न नहीं है क्या? बोलना चाहिए नहीं। कितनी बार सत्संग सुनते हो? क्या करते हो दिन भर? रास्ता का काम चल रहा है तो सुबह से 11-12 तो ऐसे बच जाता है, जोत वगैरह करो तो नाश्ता पानी करो, थोड़ी देर लेट आओ, डेली पता चला 2 बज गया। ओम शांति। देखो, जब तक मेरे को गुरु से हुक्म मिलता रहेगा मैं आप लोगों को बोलती रहूंगी। ये काम आपका खुद का है। नहीं जागोगे, सोए रहोगे, जगाया जा रहा है खूब, पानी की बाल्टी डाल डाल के जगाया जा रहा है, पर आप जागना ही नहीं चाहते, तो उसका कोई उपाय नहीं। और यहाँ पर जो इंद्रियों को छूट दे के बोलता है ना, जो मन की चंचलापन रख के, आप समझ जाओ कि आप स्थिरता में कब आओगे, कैसे आओगे। मन की शांति स्थिरता से ही मिलेगी। जब मन स्थिर हो जाता है तो मन शांत हो जाता है, कहीं नहीं भागता फिर वो। तो ये आप उपाय हैं आपके पास, सत्संग सुनना। हमारे जितने भी सत्संग डल गए हैं यूट्यूब पे, उनको बार बार सुनो उनको, और हर बार आपको उसमें से नया कुछ समझने को मिलेगा, क्योंकि मैं सुन रही हूँ, मुझे पता है। एक सुबह उठते ही सुनो, टीवी पे सुनो, टीवी पे लगा लो, और एक रात को सोते समय जरूर सुनो, और दिन में टाइम मिले कोई भी काम करते हुए दिन में। मैं 3 बार सुनती हूँ, 2 बार तो मेरा पक्का ही है, सुबह और रात, और 3 बार भी होता है। बैठ जाओ सोफा पे, कुछ भी कर रहे हो, नहीं तो वैसे ही बैठे हो, सत्संग चालू कर लो, तो क्या होगा, वो आपके कान में जाएगा, और उससे आपको जो मिलेगा, इसका अर्थ ये होता है कि आपका उसमें मन है। जब भी आप सुनोगे, जिस चीज में हमारा मन होता है हम वही काम करते हैं, पता है ये बात। अगर आपको प्रत्यक्ष फायदा नजर आए तो वो तो मिल भी जाएगा, पर आप वहां तक पहुंचो। आप कोई चीज, जैसे कहते हैं ना, संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या ना हो जाए। बोले एक जगह किसी के संतान नहीं हुई, तो एक संत जा रहे थे, तो उन्होंने रोटी मांगी खाने के लिए, उनको भूख लगी हुई थी, तो देखा कि उसकी माई की लकड़ियां गीली है और वो चूल्हे में जल नहीं रही है, तो उसने संत को खाना खिलाने के लिए अपना पाँव चूल्हे में लगा दिया कि ये भूखा न जाए। उसके घर में कितने ही बच्चे हो गए, संतान नहीं हो रही थी उनके घर में। तो बोले तुम्हारे बच्चे कैसे हुए घर में? बोले जिस संत के लिए इसने अपने उसको भोजन खिलाने के लिए अपने पाँव को चूल्हे में डालने के लिए तैयार हो गई, उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है कि मनुष्य कितनी श्रद्धा रखता है अपने अंदर कि ये कार्य मैं कर दूं किसी भी तरह से। और जितनी आप इंद्रियों को छूट दोगे, मन को छूट दोगे, ये आपके सारे नश्वर हैं, इंद्रियां सारी जड़ है, ये आपका, आप इनको कैसे भी यूज कर सकते हो। तो धर्म में लगाओगे, भगवान में लगाओगे, तो ये आपका सही काम करेंगे, वरना आप समझ जाओ, भला भी आप अपना करोगे, नुकसान भी आप अपना करोगे। दूसरा तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या आपका कोई भी भला बुरा नहीं कर सकता, खुद ही करता है मनुष्य। ये बात सबको समझ में आती है? आप सुनते हो रोज,
कि आपको रोज बोला जाता है आप सत्संग में सुनो, यूट्यूब पे सुनो, हम इसको आगे बढ़ा दें, ये सेवा है हमारी। पर आप जितना भी इस चीज़ को समझना चाहते हो या इस काम से सुन के इससे यही निकाल देते हो, वो आपकी बात है। हिसाब किताब तो आपके ही पास है, मेरे पास किसी का नहीं। मैं तो महाराज जी की कृपा से संदेशा दे रही हूँ कि आप अपने ऊपर कृपा करो, इस काम को आगे बढ़ाओ। हम जा के सत्संग नहीं कर पाए, सत्संग तो कितनी जगह होता है, कहाँ कहाँ जा के होता है, पर हम नहीं जा पाए। तो हम जो रास्ता मिला हम उसी को ही आगे बढ़ाएं। ऐसी आपके अंदर भावना प्रेरणा आती है, जो ये बातें हो रही है आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो इसका उपयोग करो। क्या उपयोग करो, उपभोग मत करो कि एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। कई बार तो हम ये भी करते हैं, जैसे हमारे को कह दिया कि तुम सिमरन करा करो, सत्संग की वाणी या ओम श्री आशुतोषाय नमः सिमरन, तो सेवा सिमरन साधना ये हमारे को बोला गया। तो जो हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय हम ये सिमरन कर सकते हैं मन से, कान सुनेंगे, मन सिमरन करेगा। तो ये क्या हमने सुना सत्संग में और हमने उस कार्य को किया, तो हमने गुरु आज्ञा का पालन किया। अब गुरु हमें क्या देंगे वो उनके ऊपर छोड़ दो, मांगना मत, इच्छा मत करना। इससे आपको किस तरीके का आपका बहुत जन्म कैसा आ सकता है, या जीते जी आप कितना आनंद और शांति में रह सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। क्योंकि ये मार्ग ही अलग है, ये शांति का मार्ग है, ये आनंद का मार्ग है, ये ईश्वर की प्राप्ति है, भगवान मिलेंगे, ये रास्ता भगवान मिलने का ही है। यानी स्वयं को ही पाना है। किसको पाना है? और हम किसके पीछे भाग रहे हैं? किसको सजाने में लगे हुए हैं? अभी देखो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। समझो किसी का छोटा बच्चा है, लड़की है या लड़का जो भी, तो माँ छोटे बच्चे को कैसे सजाती है, उसके बाल बनाएगी, उसके ये लगाएगी, ये ऐसे कुछ भी, वो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है सजाना, समझ गए? तो वो किसको मन में उसको ये है कि ये मेरी बेटी है या मेरा बेटा है, लेकिन है क्या वो? एक बच्चा। इसी तरह हमारा ये शरीर है कि इसको हम सजाते हैं, उसके बाद अपने ऊपर आ जाओ। अब क्या सजाया आपने उसको, हम इसको भी वैसे ही सजा रहे हैं। साड़ी पहना दी, सूट पहना दिया, बाल बना दिए, इस शरीर के काम भी वैसे ही होते हैं। आप समझ गए इस शरीर को? अब तो अपना उद्धार करो, अपना कल्याण करो। जितनी बात समझ में आ जाए उतना आगे बढ़ो। क्या? बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।